वेलकम बैक। आई एम रंजीत। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ रहे थे? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिक क्या होता है? जैसे में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट, ये सब क्या होता है। इसका जैसे में आर्टिकल देख लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिए थे? सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, प्रेडिकेट पढ़ लिए थे। वह वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर इसका आई बटन पर लिंक दे दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं, या हमारे चैनल को प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर में चले जाए, उसमें से भी देख सकते हैं। देख लीजिए, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। देख लीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। तो देख लीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख लीजिए, ऐसे समझा देंगे कि ये एक्सरसाइज खुद अपने से ही कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट यानी समझने के लिए हम यहाँ वस्तु लिख रहे हैं, ऐसे कर्म होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब यानी कर्म, यह समझ में आ गया। देख लीजिए, वैसा वर्ब द्वारा काम जो किसी वस्तु पर क्या पड़े, इम्पैक्ट पड़े, यानी कोई चीज़ पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़े, तो वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। यानी जब इम्पैक्ट पड़ेगा यानी प्रभाव पड़ेगा, तब क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी जो वर्ब काम कर रहा है और उसके बाद वाला जो वर्ड है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यानी जब प्रभाव पड़े तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। याद रखिएगा। और जब प्रभाव नहीं पड़े यानी तो वो क्या कहला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है ना। तो याद रखिएगा, जब देख लीजिए हम जो वर्ब काम कर रहा है अगर उसके बाद वाला वर्ड पर कोई प्रभाव पड़ेगा यानी इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वस्तु यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और देख लीजिए, और जब वर्ब जो काम कर रहा है और उसके बाद वाला वर्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो देख लीजिए, नो इम्पैक्ट यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? ये याद, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो आपको ये क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, ये समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है राम इट्स अ मैंगो। यानी राम इट्स अ मैंगो यानी राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, तो वह जाकर देख लीजिएगा। लगभग 14 से 15 मिनट का वीडियो है, वह भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, राम इट्स अ मैंगो यानी तो राम एक आम, राम आम खाता है, चाहे राम एक आम खाता है, दोनों हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। तो राम हम लोग का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा हम लोग का? सब्जेक्ट। यानी एस लिख दिया यानी सब्जेक्ट। इट्स अ मैंगो, इट क्या हो जाएगा हम लोग का? मेन वर्ब हो जाएगा। यानी चाहे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्शन करता है यानी खाने का काम, कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। तो देख लीजिए, क्या काम हो रहा है? खाने का काम, यानी इट्स। तो हम लोग का ये वर्ब हो गया यानी मेन वर्ब। आप देख लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? आर्टिकल। यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं होगा। देख लीजिए, ये नाउन के पहले आया है तो यह एडजेक्टिव कहा जाएगा इसे। जो नाउन के पहले सिर्फ, याद रखिएगा, नाउन के पहले सिर्फ आएगा तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। देख लीजिए, ये कहेगा कि आर्टिकल तो है लेकिन देख लीजिए नाउन के पहले आया है, जिसे क्या कहेंगे? यहाँ पे अलग से नाम दे दिया गया है आर्टिकल, लेकिन जो नाउन से पहले आता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन से पहले आता है। तो ये क्या हो जाएगा? आप एडजेक्टिव यहाँ पे कहना पड़ेगा। अब देख लीजिए, अब मैंगो क्या है? देख लीजिए, क्या बोले थे कि अगर वर्ब द्वारा किया गया काम अगर उसके बगल वाले वर्ड पर कोई इम्पैक्ट पड़े, कोई प्रभाव पड़े तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कोई वस्तु। देख लीजिए, यानी खाने का काम हो रहा है, यानी इट्स यानी खाने का काम हो रहा है। किसको? मैंगो को। यानी राम आम खाता है, तो किसका खाने का बात हो रहा है? आम का खाने का बात हो रहा है। आते तो राम यानी तो
ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट राम और इट्स क्या हो जाएगा वर्ब। लेकिन खाने का काम किसको हो रहा है, मैंगो। तो मैंगो को देख लीजिए कुछ इसमें परिवर्तन हो गया कि नहीं, कोई कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। जब खाएगा तो देख लीजिए इसका साइज भी छोटा होगा, है ना। तो मान लीजिए इतना बार का मैंगो हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ एक काटा काटा तो यहाँ से साइज खत्म हो गया, यानी कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं, प्रभाव पड़ा ना, इम्पैक्ट पड़ा ना, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा हम लोग का एडजेक्टिव। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। जिसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चलिए जाकर देख लीजिएगा, लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर दे दिया जाएगा। देख लीजिए क्या बोले थे कि जो सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट चुन लेना है, सब्जेक्ट यानी समझ लेना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग को मिल गया। देख लीजिए सब्जेक्ट के बाद जितना बचता है उस सबको इकाली में प्रेडिकेट कह देते हैं। यानी ये सब इट्स अ मैंगो, ये सब क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। यानी जो बचता है यानी सब्जेक्ट के छोड़कर जितना सब बच जाए उस सब क्या जाता है प्रेडिकेट। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए और देखते हैं। सीता इज प्लेइंग विद मी, यानी सीता इज प्लेइंग विद मी, सीता मेरे साथ खेल रही है, सीता मेरे साथ खेल रही है। देख लीजिए सबसे पहले किसके बारे में बात हो रहा है, यानी सीता के बारे में, यानी सीता मेरे साथ खेल रही है। तो सीता मेरे साथ खेल रही है तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, यानी जो ऐसे ही काम कर रहा है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो सीता हम लोग का क्या हो जाएगा, सब पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी शॉर्टकट में सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। और देख लीजिए इज क्या हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए। प्लेइंग क्या हो जाएगा ये मेन वर्ब हो जाएगा आपको। देख लीजिए आप देख लीजिए विद क्या हो जाएगा एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। आप देख लीजिए प्रीपोजिशन पूरा लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे हम आधे लिख रहे हैं। आप देख लीजिए मी यानी सीता मेरे साथ खेल रही है। तो मेरे साथ तो हम क्या हो गए, एक कोई वस्तु है कि नहीं, ये कुछ हम पर मेरे साथ खेलेगी तो मेरे पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। हाँ मान लीजिए चटी मार दी तो प्रभाव पड़ा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ये मी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहेगा कि इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अब कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग हमारे देह का कुछ उसका फंक्शन खराब होगा कि नहीं, ज़्यादा खेल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और लीजिए दे आर गो टू मार्केट, यानी दे आर गो टू मार्केट यानी वे लोग बाजार जाते हैं। एंड दे आर गो टू मार्केट यानी क्या हो जाएगा दे आर गो टू मार्केट। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देख लीजिए दे क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब, गो मेन वर्ब, मार्केट क्या हो जाएगा यानी मार्केट हम लोग का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो देख लीजिए क्या हम लोग मार्केट में जाएंगे यानी बाजार जाएंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या बाजार में भूकंप आ जाएगा, क्या बारिश आ जाएगा, क्या मौसम बदल जाएगा, नहीं ना, कोई प्रभाव नहीं हुआ। यानी बाजार में गए तो कुछ प्रभाव नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आंख मुझ कर मत मार दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। और देख लीजिए सी लिव्ड इन दिल्ली, यानी वह दिल्ली में रहती थी, यानी वह दिल्ली में रहती थी कौन, तो वह हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी बच्चा सब प्रेडिकेट हो गया। अब लिव्ड यानी यह वर्ब हो गया हम लोग का, यानी रहना, यानी क्या होने का, यानी जो काम करता है, यानी जो काम होने का बात होता है, तो रहने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा वर्ब हो गया। अब देख लीजिए दिल्ली, तो दिल्ली में रहिए तो क्या इस पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी ये रह रही है तो कोई इम्पैक्ट कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी मान लीजिए रह रही है तो क्या वहाँ पर कुछ इसका अलग से इम्पैक्ट थोड़ी ना पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। यानी मान लीजिए दिल्ली में रह रही है वह, तो क्या कुछ आई थिंक भूकंप भी आ जाएगा, बारिश भी आ जाएगा, ये थोड़ा ना मुमकिन है। तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े वह क्या हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जिस पर कोई प्रभाव पड़े यानी वर्ब के द्वारा वह क्या हो जाएगा आई थिंक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या अब देख लीजिए व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक, देख लीजिए व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक, तुम कब वापस आ रहे हो, तुम कब वापस आ रहे हो। देख लीजिए ये मत आंख मुझ कर बता दीजिएगा कि जो व्हेन है ये क्या है सब्जेक्ट है, आंख मुझ कर मत बताइएगा।
तुम कब वापस आ रहे हो, तुम कब वापस आ रहे हो, तो यू यानी तुम के बारे में बात हो रहा है, तुम कब वापस आ रहे हो, तो ये कहा जाएगा ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। ये नहीं कि ये तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए ये भी एक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट सब हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए आर क्या हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब। व्हेन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। अब देख लीजिए कमिंग मेन वर्ब हो गया, बैक यानी वापस आना, तो कमिंग बैक यानी वापस आना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और देख लीजिए आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो आर क्या हो जाएगा, आर यू रेडी, तो आर यू रेडी, तो क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो। देख लीजिए ये मत आंख मुझको लगा दीजिएगा कि आर क्या है, सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, यानी आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो किसके बारे में होता बात हो रहा है, तुम यानी यू के बारे में, तो क्या हो जाएगा, ये यू हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए रेडी भी यानी तैयार होना भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपको समझ में हो गया। रामायण रीड्स इन अमेरिका, रामायण रीड्स इन अमेरिका, इसको रामायण मत पढ़िएगा, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो है ना, इसको लिखा जाता है लास्ट में ये लगा दिया जाता है, लेकिन इसको रामायण ही पढ़ा जाता है। तो रामायण रीड्स इन अमेरिका यानी रामायण अमेरिका में पढ़ता है। तो देखिए रामायण हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा, किसके बारे में बात हो रहा है, तो रामायण के बारे में, तो रामायण हो जाएगा। देख लीजिए ये सब्जेक्ट यानी रामायण सब्जेक्ट हो गया। अब रीड्स क्या होगा, रीड्स मतलब पढ़ना, पढ़ना एक एक्शन है यानी एक काम है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। जो एक्शन यानी काम कोई एक्शन करता है वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन। आज देख लीजिए अमेरिका, अमेरिका देख लीजिए रामायण यानी अमेरिका में पढ़ता है, तो रामायण अमेरिका में पढ़ता है, तो क्या उसमें अमेरिका में कोई चेंज थोड़ी ना हो जाता है, जब पढ़ता है तो उसमें कोई चेंज यानी कोई बदलाव नहीं होता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है अमेरिका में, जब ये पढ़ रहा है तो नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई प्रभाव यानी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, अमेरिका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि लास्ट वाला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है, यह आपको समझ में आना चाहिए। तो लीजिए माई मदर लव्स मी, माई मदर, देखिए यहाँ पे हम मदर पढ़ रहे हैं कि मदर, कितना आदमी क्या मदर पढ़ता है, मदर यानी मदर यानी, तो क्या हो जाएगा, मदर, मदर नहीं मदर होगा, मदर, यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा, लिखाएगा लेकिन साइलेंट रहेगा, यानी इसको बोला नहीं जाएगा, वर्ड में लिखाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। यानी माई मदर लव्स मी यानी मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, तो देख लीजिए तो क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, मेरी माँ, यानी मेरी माँ, यानी तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये मत समझिएगा सिर्फ माई ही सब्जेक्ट होगा। माई मदर ये क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी नाउन के पहले जो कुछ भी आ जाए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। नाउन के पहले देख लीजिए मदर एक नाउन है कि नहीं, तो मदर एक नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, माई एक एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी तो कौन एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देख लीजिए तो लव्स क्या हो जाएगा, यानी एक्शन कर यानी प्यार करने, कोई काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्ब, यह क्या हो जाएगा, लव्स क्या हो जाएगा, वर्ब। मी मतलब मुझसे, यानी मुझसे करती है, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, यानी एक वस्तु की तरह हूँ, यानी तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। वाई इज शी क्राइंग, यानी वह क्यों चिल्ला रही है, यानी वह क्यों चिल्ला रही है, देख लीजिए वह क्यों चिल्ला रही है, वह क्यों चिल्ला रही है, तो ये मत समझिएगा कि ये क्या है, वाई क्या है, एक सब्जेक्ट है, नहीं ये गलत है। वह क्यों चिल्ला रही है यानी वाई इज शी क्राइंग, वाई इज शी क्राइंग, तो क्या हो जाएगा, सी हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वह क्यों चिल्ला रही है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये सब्जेक्ट हो गया ना। ये क्या हो जाएगा, WH वर्ड हो गया, यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का मेन वर्ब, है ना। ये समझ में आ गया, देख लीजिए ये आपको समझ में आएगा, यानी जब आप कुछ ट्रांसलेशन बनाना जानते होंगे, टेंस के बारे में जानते होंगे, नाउन प्रोनाउन के बारे में जानते होंगे, तो ये आपको समझ में आएगा। लेकिन देख लीजिए ये शुरू से पूरा जीरो लेवल से पूरा जीरो लेवल होता है ना, कहते हैं यानी जीरो, वहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर, यानी आपको पूरा समझ में आ जाए। देख लीजिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ाते हैं, तो सेंटेंस कब पढ़ाते हैं, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट समझ में आता तब, लेकिन ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस बता देंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं ना।
देख लीजिए इसमें देख लीजिए इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड बहुत याद होना चाहिए, है ना। लगभग आपको 1000 वर्ड याद होना चाहिए। वैसे थोड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा ग्रामर भी जानना है आपको, तो वर्ड यानी सबसे ज़्यादा तो वर्ब याद होना चाहिए इंग्लिश में, है ना। ऐसे वर्ड तो आप याद ही कर लीजिएगा, है ना। तो इंग्लिश के बिना यानी वर्ड के बिना इंग्लिश अधूरा है, यानी आपको वर्ड याद नहीं तो इंग्लिश कभी बोल या लिख नहीं पाइएगा, यानी ट्रांसलेशन भी नहीं बना पाइएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देख लीजिए हम कितना बार बोल रहे हैं कि ये टेंस वॉइस जो पढ़ा होगा इसी को थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन और इसकी जब टेंस ऑफ वॉइस यानी नाउन प्रोनाउन पढ़ा देंगे तो इसको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा कि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, यानी नोटिफिकेशन के अनुसार। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा और लाइक करना मत भूलिएगा। देख लीजिए समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतना मेहनत से बनाते हैं।